का आनंद ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने बड़ी घुसपैठ की कोशिश की, जिसे बीएसएफ जवानों ने नाकाम कर दिया। इस कार्रवाई में पाकिस्तानी पोस्ट, आतंकी कैंप और आईएसआई का कॉम्प्लेक्स तबाह कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बीएसएफ हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है और अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जब से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था तो बीएसएफ ने सीमा के ऊपर कड़ी निगरानी और चौकसी रखी हुई थी और हम अपने सर्वेलेंस इक्विपमेंट से लगातार पाकिस्तान में हो रही गतिविधियों को देख रहे थे। 8 मई की रात को सांबा क्षेत्र में ये देखा गया कि कुछ समूह लोगों का वो रात के अंधेरे में का फायदा उठाते हुए और टूटी हुई जमीन का फायदा उठाते हुए हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तरफ बढ़ रहा था। और ऐसे में ये फैसला लिया गया कि इससे पहले कि वो किसी अप्रिय घटना को अंजाम दें, उनके ऊपर हमला किया जाना उचित है और बीएसएफ के द्वारा वहाँ पे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक उस समूह के ऊपर लॉन्च करी गई और उसका ये परिणाम रहा कि दुश्मन को भारी नुकसान पहुँचा है। इसके साथ साथ जब अगले दिन आरसपुरा सेक्टर में और अखनूर के सेक्टर में जब पाकिस्तान के द्वारा क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करी गई तो हमारी तैयारी पहले से थी, तो ना सिर्फ हमने उनकी पोस्टों का नुकसान पहुंचाया है बल्कि उस इलाके में भी स्थित 2 टेरर लॉन्च पैड्स पे बीएसएफ ने एक सुनियोजित ढंग से हमला किया है। ये 2 लॉन्च पैड्स लूनी और मस्तपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बिल्कुल निकट हैं और लगातार इनपुट्स आ रहे थे कि यहाँ पे आतंकवादी जो घटनाएं अंजाम देने के लिए गतिविधियां बढ़ चुकी थी। तो ऐसे में ये लाजमी था कि बीएसएफ के द्वारा इन टेरर लॉन्च पैड्स के ऊपर हमला किया जाए। सुंदरबनी सेक्टर में एक आईएसआई कॉम्प्लेक्स को भी ध्वस्त किया गया है। किस तरह की गतिविधियां वहां से चलती थी भारत के खिलाफ? देखिए, कश्मीर और जम्मू में जहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पे भारतीय सेना के साथ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी तैनात है और भारतीय सेना के साथ मिलकर उस क्षेत्र में भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। उनके मंसूबों को विफल किया गया है और भारी नुकसान पाकिस्तानी एसेट्स को पहुंचाया गया है। सर, जो लूनी का जो आतंकी कैंप था उनका, उसको ध्वस्त किया गया, उसमें ऐसी तरह की रिपोर्ट्स है कि काफी 25 से 30 आतंकवादी उस कैंप में मौजूद थे। तो कितनी कैजुअलिटीज उनकी? देखिए, ये जो संख्या है ये इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने अनुमान से बता पाएंगी, पर जो आकलन हमें जो बताया जा रहा है उसमें भारी नुकसान वहाँ पहुँचा उस इलाके को गया है और ऐसे में एक कड़ा संदेश हमने पाकिस्तान को दिया है कि हम उनकी हर एक गतिविधि पे नजर रख रहे हैं और उनकी किसी भी हिमाकत का हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तानी अपनी पोस्ट को छोड़ के भागते हुए दिखाई दिए, अपने झंडों को हटाते हुए दिखाई दिए। किस तरह की कार्रवाई बीएसएफ ने दी जिसके बाद ये हुआ? देखिए, ये जरूर देखा गया कि पाकिस्तानी रेंजर्स सीमा से काफी दूर पीछे हट गए थे, लेकिन बीएसएफ के बहादुर जवान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बिल्कुल नजदीक मुस्तैद रहे और उसी का ये परिणाम है कि हमने आज पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश भेजा है और उनके मंसूबों को ध्वस्त किया है, उनके टेरर लॉन्च पैड्स को ध्वस्त किया है और उनके जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे उनकी पोस्ट हो, उनका सर्वेलेंस इक्विपमेंट हो, उनके लाइंस ऑफ ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स हो, उस पर भी हमने नुकसान पहुंचाया है। पहले भी ये कोशिश की गई है टनल के माध्यम से घुसपैठ करवाने की। इस वक्त इस चैलेंज को निपटने के लिए कोई रणनीति आपकी? जी बिल्कुल, बीएसएफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे इस चुनौती के लिए सक्षम है और हम लगातार अपने जो संसाधनों से, चाहे वो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हों या टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हो, इनके माध्यम से हम सीमा की चौकसी बढ़ाए रख रहे हैं और आने वाले समय में भी हम टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने में और ज़्यादा यहाँ पे इन्फ्यूज़ करेंगे ताकि किसी भी प्रकार की गतिविधि पे पहले से ही नजर रखी जाए। का इनपुट है? कितने आतंकवादी इस वक्त घुसपैठ की कोशिश में है, आतंकी लॉन्च पैड्स में या कुछ ऐसी तरह की इनपुट्स? देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमने हालांकि एक कड़ा संदेश पाकिस्तान को भेजा है, परंतु उस मुल्क पे हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे किसी भी प्रकार से अगर दोबारा से रीग्रुपिंग होती है तो वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और हमारे से छिपेगा नहीं और आने वाले समय में किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हम सक्षम हैं। अंतिम सवाल सर, अमरनाथ यात्रा बहुत ही अहम होने वाली है, इसमें बीएसएफ किस तरह की स्टेप्स उठाने जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान का विश्वास नहीं किया जा सकता है? जी बिल्कुल, श्री अमरनाथ जी यात्रा एक भारत के लिए बहुत ही अहम इवेंट है और जम्मू कश्मीर प्रशासन, जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, सीआरपीएफ और सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलकर हम चाहेंगे कि इस यात्रा का सफल प्रायोजन हो, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में मात्रा में लोग आएं और श्री अमरनाथ जी श्राइन के दर्शन करें। और मैं ये आश्वासन
आपके माध्यम से देश को देना चाहूंगा कि जब तक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बहादुर जवान सीमा पे तैनात हैं, चाहे वो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर हो, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर हो, हमारे भारत के नागरिक चैन से सो सकते हैं। न्यूज 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आईजी बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर, जिनका साफ कहना है कि हर तरह के कदम बीएसएफ की तरफ से उठाए गए हैं ताकि इस बात को सुनिश्चित बनाया जाए कि अमरनाथ यात्रा बहुत समूह ढंग से चले और पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह का नुकसान पहुंचा है इसकी भी जानकारी उन्होंने दी। कैमरामैन साबिर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू।